नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। इस वीडियो के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट है कि इसको जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान जयपुर के एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के 1100 लॉकर के बारे में। देखिए, होता क्या है कि आज से 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी। वो एक आरोप लगाते हैं कि जो गणपति प्लाजा जयपुर के अंदर लॉकर है, उस लॉकर में कांग्रेस के कई नेताओं के और कांग्रेस के राज में हुए कई घोटालों के अवैध धन रखे हुए हैं, कैश और गोल्ड के रूप में। उन्होंने आरोप लगाया। उसके बाद आरोप लगाने के बाद उन्होंने 2-4 लोगों का नाम भी ले लिया, और नाम ले लिया तो कांग्रेस पार्टी बौखला गई। या ऐसे नहीं कर सकते हैं, मैं आज डिफेमेशन का केस कर दूंगा, मैं मानहानि का दावा कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ढिकाना कर दूंगा। अच्छा, किरोड़ी लाल मीणा जी ने एक काम और किया कि ईडी और आईटी को भी सूचना दिया और खुद पहुंच गए वहां पे गणपति प्लाजा पे, और पहुंच करके वहां पे बैठ के धरना दे दिए। वहां पे मैं हटूंगा तब तक नहीं जब तक कि इसकी जांच नहीं होगी। अब लोगों ने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाए हैं, पता नहीं है कि नहीं है, क्या है, ये है वो है, दुनिया भर की खबर छपी। अखबारों ने लिखा कि किरोड़ी लाल मीणा ने सनसनीखेज आरोप लगाए। किसी को भी कहा जाए कि हाँ लॉकर है, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी का है, 500 करोड़ रुपया, कई किलो इसमें सोना है, तो जाहिर सी बात है कि सनसनीखेज ही लगेगा। आरोप 4 दिन पहले लगाया, और जब वहां पे आईटी की टीम पहुंचती है और ईडी की रेड होती है, फिर तो भैया माल दनादन निकलने लगा। क्या कैश, क्या सोना निकल रहा है अभी। मतलब प्रोसेस कंटिन्यूअस है, मतलब चल रहा है अभी। मशीनें पैसा गिन रही हैं, सोना तौला जा रहा है, ज्वेलर्स को बुलाया गया, एक्सपर्ट को, सोने की वैल्यूएशन हो रही है। तो आइए देखते हैं ये माजरा क्या है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस देश के चोर डरते हैं और इस देश की एजेंसी ईडी, आईटी, सीबीआई के ऊपर आरोप लगाते हैं कि मोदी जी इससे अपने विरोधियों को परेशान करते हैं। माल भी तो मिल रहा है रे भाई, देश में इतने जगह माल मिल रहा है कि हम लोग सोच रहे हैं कि पहले किसको इसको एक्सप्लेन करें कि पहले इसको एक्सप्लेन करें। तो आइए देखते हैं कि मामला है क्या। है बड़ा रोचक। यह है अखबार की पहली कटिंग, 4 दिन पहले की है, न्यूज 18 से सारे अखबारों में छपा कि प्राइवेट लॉकर में बंद है घोटाले के राज, बीजेपी सांसद का सनसनीखेज दावा। ये दावा था, अब ये दावा हकीकत होता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि काम जारी है। मीना साहब पहुंच गए, लॉकर वॉकर देखे, ये कैसे ताला वाला बंद है अपना, है ना। उसके बाद क्या हुआ, जयपुर में किरोड़ी लाल के धरने के बाद लॉकर सील। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने धरना दिया तो लॉकर को सील कर दिया गया, और उन्होंने कहा नकदी और सोना है भाई इसके अंदर। कॉन्फिडेंस देखिए मीना साहब का, कहीं से तो खबर लगी थी पक्की वाली, और बहुत सही टाइम पे बताया है। पूछिए क्यों, आचार संहिता लगी हुई है, बहुत माल इधर उधर कर नहीं सकते हो, इस बात को समझिएगा। और किरोड़ी लाल मीणा ने पहली बार आरोप नहीं लगाया, एक बार और आरोप लगाया था, तब भी माल बरामद हुआ था, उसके बारे में बात करेंगे, इसी मई 2023 की बात है। लेकिन पहले इसको समझते हैं। अच्छा, राजस्थान के लाकर से निकला 1.25 करोड़ का कैश सोना, सांसद किरोड़ी लाल मीणा बोले जो कहा वही हुआ। अभी इस बात को समझिएगा, निकला का मतलब ऐसा नहीं है कि काम खत्म हो गया। यह सिर्फ उन 100 लॉकर जो उसमें जो 1100 लॉकर है, उसमें से 540 लॉकर जो हैं वो ऑपरेट होते हैं, उसमें से 100 लॉकर के अंदर ये माल रखा हुआ है। अभी 3 ही लॉकर खुले हैं, 3 लॉकर से 1.25 करोड़ रुपया और 1 किलो सोना बरामद हो चुका है। मैं कहता हूं चलो 500 करोड़ नहीं होगा, 100, 200, 300 करोड़ होगा, 400 करोड़ होगा, कौन जाने की 500 करोड़ से अधिक भी होगा। अच्छा जी, और थोड़ा सा समझते हैं इसको। मशीनें उसीने आ गई, अपना नोट वोट गिना जाने लगा है, और कांग्रेस के लोग तड़फड़ाए हुए, भाई चुनाव आ गया था, ये क्या हो गया,
क्योंकि कांग्रेस को डबल लॉस है, लोग बता रहे हैं। एक तो जो गहलोत सरकार की छवि बनी थी भ्रष्टाचार की, पेपर लीक मामले में और भी बहुत सारे मामले में, उसमें कैश भी बरामद हो रहा है। अब जैसे वो सिसोदिया वाला खेल नहीं है ना, यहाँ मनी ट्रेल नहीं पकड़ा गया साहब, हमको कांस्पिरेसी में फर्जी फंसा रहे हैं, अब तो सही फंसोगे ना। अब तो ये नहीं कर सकते कि रुपया नहीं मिला, लेकिन इस रुपये के मिलने में भी बहुत सारे खेल हैं, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं, है ना। अरे बाप रे बाप। डॉक्टर सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस नेता दिनेश खोगड़िया और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी की महिला विंग की अध्यक्ष स्पर्धा चौधरी पर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि पेपर लीक प्रकरण में ये दोनों शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के मुख्य सरगना सुरेश ढाका की गर्लफ्रेंड ने बताया कि ढाका को सरकार गिरफ्तार नहीं करेगी, वरना कई मंत्री और एमएलए सेंट्रल एजेंसियों की रडार में आ जाएंगे। राहुल गांधी कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। राहुल गांधी तो आजकल घूम घूम के कह रहे हैं तुम किस जात के हो, तुम किस जात के हो, और इस देश के इतने बेशरम पत्रकार हैं पलट के पूछते भी नहीं है कि राहुल गांधी तुम किस जात के हो यार। खैर मामला दूसरा है, तो इसी पे अटकते हैं। अरे गजब है यार गुरु, मतलब आदमी मेहनत करते करते 2-4 लाख जोड़ने में परेशान हो जाता है जिंदगी में, यहाँ उगल रहे हैं, एकदम पैसा रखा हुआ है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों लूटो, क्या चल रहा है, गजब है। यही सब पे तो मोदी ने स्ट्राइक कर दिया है, तो समस्या हो रही है। भाई बताइए, ऐसे थोड़ा ही ना होता है, नेताओं पे नहीं कुछ होना चाहिए। खैर, गणपति प्लाजा के कई लॉकर ऐसे हैं जिसके मालिक अस्तित्व में नहीं है। अब खेल असली समझिए, यहाँ पे गणपति प्लाजा में जितने भी मालिक हैं वो अस्तित्व में ही नहीं है। एजेंसियां जांच कर रही हैं, जो उन्होंने केवाईसी करवाया है या जो आधार कार्ड जमा किया है, जो भी चीजें वहां पे जमा की हैं, जब उस पते पे जा रहे हैं तो पता चला कि पता फर्जी, नाम फर्जी और आधार कार्ड फर्जी। खेल यहां पे भी है कि कभी पकड़े भी जाएं अगर ना, तो हमारा नाम नहीं आना चाहिए। गजब है। उस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, जो पता लिखा वह भी मैच नहीं हो रहा, इसलिए आयकर विभाग के अधिकारियों को इन लॉकर्स की जांच करने में समय लग रहा है। अभी पूरा जांच होने दीजिए, फिर क्या क्या निकलेगा ये इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक चीज और सबसे मजे की बात है, 50 किलो सोना 500 करोड़ का तो उनका दावा है। लाकर जो खुला है उसमें है कार्तिक पुलवाल का लाकर, 1 किलो सोना मिला। इदरीस हसन के लाकर से 1 करोड़ का कैश मिला, और एक और लाकर खुला उसमें से भी 25 लाख रुपए का कैश मिला। समझिएगा इस बात। अब दूसरी बात, इस लाकर के दावेदार आएंगे और पर्ची दिखाएंगे कि हमारा पैसा वैलिड है, तब भी ये पैसा जब्त होगा, क्योंकि मोदी सरकार ने ये नियम बदल दिया है। लॉकर में आप कैश नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कैश रोटेशन में होना चाहिए, है ना। लॉकर में आप सोना रख सकते हैं, आप अपने बॉन्ड, एफडी, पेपर्स, ऐसा सारी चीजें रख सकते हैं, लेकिन आप उसमें कैश नहीं रख सकते। आप उसमें गोला बारूद, बम, केमिकल नहीं रख सकते। तो ये दिखा भी नहीं, अगर इसमें से कुछ लोग कागज की नहीं भैया हमारे पास है, तो ये जान लीजिएगा उसमें 2-4 ईमानदार लोग भी होंगे, तो उनका भी पैसा गया अगर कैश है तो, ठीक है ना। और सोना जो रखा है उसके बारे में भी आपको कागज दिखाना चाहिए। मैं इसलिए एक कंफर्म कर दे रहा हूं कि ये नियम है, नियमों को भी जानना जरूरी होता है। खैर, यही खेल नहीं हुआ, एक और खेल इसी के पैरेलल चल रहा है। जयपुर में नोटों वाली मिस्ट्री, और सनसनी क्या है, नोटों की गड्डियों की पर्चियां मिली। कहां मिली? राजस्थान के मंत्री के घर के पास मिली। पुलिस और इलेक्शन कमीशन जांच में जुटी। अब पर्चियों का क्या खेल है दोस्त? ये तो हो गया जो जयपुर के गणपति प्लाजा में लॉकर मिला, वहां पे चल ही रहा है सब कुछ, सब सीज है, सब फ्रीज है, सीसीटीवी कैमरा देखा जा रहा है कि कौन कौन आया था, कौन कौन क्या, सब सारी चीजें। एक मंत्री साहब है, मंत्री साहब के घर के बाहर नोटों के गड्डियों की पर्चियां मिली। अब नोटों की गड्डियों की पर्चियों से कंफ्यूज मत होइए, जब आपको बैंक से नोट मिलता है तो उसके ऊपर पर्ची लगी होती है ना, देखे सील टाइप की रहती है पर्ची। पहले तो स्टेपलर लगता था, तो अब स्टेपलर लगना बंद हो गया है। वो मिली है, और थोड़ी बहुत नहीं मिली है, बड़ी मात्रा में मिली है। और कहां मिली है? जैसे नहीं होता कूड़ा निकाल करके बाहर फेंक दिया जाता है रोड साइड या किसी साइड पे, उस कूड़े में मिली है।
और किसी ने देख लिया, चुनाव आयोग से कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि उसमें से नोट निकाल लिए गए और वो पर्चियां जो है फेंक दी गई। चुनाव आ गया है, चुनाव में पैसे का खेला होगा। अब मंत्री साहब के घर के बाहर मिलिए साहब, समझ लीजिएगा, ये है गहलोत, ये है इनकी ईमानदारी, ये है राहुल गांधी, ये है इन लोगों की ईमानदारी, है ना। कर्नाटक में मिला था ना अभी 42 करोड़ वाला केस, एक और 94 करोड़ का हुआ है, उसके बारे में भी बताऊंगा। अच्छा जी, ये देख लीजिए, एक और करामात देख लीजिए। नरेंद्र मोदी ने या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जब कहा कि 2000 के नोट बैंक वापस ले रहा है, उस समय की कहानी है। मतलब 20 मई 2023, 20 मई 2023 को सरकारी ऑफिस में, मतलब राजस्थान के योजना भवन के ऑफिस के अलमारी में 1 किलो सोना और 2.31 करोड़, मतलब 2 करोड़ 31 लाख कैश मिला। बात समझ रहे हैं, जिसमें 2000 की गड्डियां भी थी। दर्द तो स्वाभाविक है भाई, कितना झपसटई, कितना करप्शन करके, कितना झूठ बोल करके, कितने लोगों के पेट पे लात मार करके ये पैसा बनाया गया है, तो दर्द तो होगा ही होगा। वहां पे पड़ गई रेड, रेड जब पड़ी तो माल हो गया बरामद। अब माल बरामद होता है तो कोई नहीं कहता है कि ये मेरा है, समझ लीजिएगा, है ना। इसी राजस्थान में ये तो बरामद की बात है, जो नहीं मिल रहा है उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, जो आरोप है वो तो आरोप अलग है। अब पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण, आपने सुना एनडीए अलायंस, फलाना अलायंस, ये सब फंसाने के लिए हो रहा है साहब। जाओ सुप्रीम कोर्ट ना, कपिल सिब्बल को खड़ा कर लो, अभिषेक मनु सिंघवी को भी खड़ा कर लो और कहो देखिए साहब, ये तो परेशान किया जा रहा है ईडी से, आईटी से, सीबीआई से हमको, है ये पैसा हमारा थोड़ी ना, ये तो पाकिस्तान का पैसा है। कह दीजिए जाकर, और कह दीजिए कि जिन लोगों के नाम से लॉकर खुला है उन लोगों से आपका कोई लेना देना नहीं है, ये भी कह दीजिए जाकर, है ना। गहलोत तो ये भी कह सकते हैं कि ये तो राजस्थान का लॉकर है, क्योंकि जयपुर राजस्थान में पड़ता ही नहीं है, वो तो बाहर है राजस्थान से। इसी कंपनी, ये पहले गणपति सिक्योरिटी कुछ करके थी, इसका नाम रॉयल कर दिया गया है यार। इसी के यहां एक बार और छापा पड़ा था बहुत पहले, ठीक है, जब तब छापा पड़ा था तब भी यही सब कुछ निकला था। तब सिस्टम क्या किया, तब इन्होंने कंपनी का नाम ही बदल दिया। क्या कंपनी का नाम बदल दो, बड़ी बदनामी हो गई है, नया नाम रखो, नया वेंचर शुरू करो। तो ये सब खेल जो है ना, यही खेल एक वजह है कि मोदी जी को चोर पसंद नहीं करते हैं। और चोर किसी पार्टी के हो सकते हैं, और किसी पार्टी के चोर पसंद नहीं करते हैं, क्यों पता नहीं कि कब कहां छापा पड़ जाए और कब कहां से माल निकल जाए। अब आप बैठ करके आकलन करिएगा इस देश में कि जो लोग ईमानदारी की ढोंग करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, वो कितने ईमानदार हैं। जल शक्ति योजना से लेकर के, पेपर लीक से लेकर के, कई सारे मामलों के तार खुलेंगे इन पैसों से। और अभी सारे लाकर खुलने दीजिए, फिर पता चलेगा कि कितना माल यहां पे बरामद हुआ है। इसी के साथ राजस्थान में एक बात और होने लगी कि जितने मुख्यमंत्री की रेस में बताए जा रहे हैं भाजपा की तरफ से, सबको हटाओ, किरोड़ी लाल मीरा दादा को बना दो। पढ़े लिखे हैं, डॉक्टरेट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, अनुभव है, सांसद हैं वर्तमान में, विधायकी का टिकट भी उनको मिला है, उन्हीं को बना दिया जाए। ये भी बात चलने लगी है, हैशटैग भी चला ट्विटर पे और लोग बात भी कर रहे हैं। बात तो सही है कि इसी व्यक्ति को बना दिया जाए राजस्थान का मुख्यमंत्री, बाकी जितने लोग हैं वो तो सब मतलब ठीक ही है, जैसे हैं तैसे। खैर, ये खबर आप लोगों को, ये एनालिसिस आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट सारा चीज करिएगा, और चैनल के लिए कंट्रीब्यूट भी करिएगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन से ही इस तरीके की फ्री एनालिसिस, ये सब सारी चीजें होती हैं। फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय सनातन। अपना ख्याल रखें।